Yes, will you tell me the answers for this question? You can raise your hands. Who will tell me for angle A, B, C, D? Any angle you can tell me what is the answer for any angle. Yes. One by one, beta. One by one, as this is going to be recorded. Yes. Which angle you are going to tell, beta? Which angle? Yes, angle C. C and which are corresponding? No, this is wrong. Corresponding नहीं बन रहा ये. These are not corresponding. And 60 or A interior angles on the same side of transversal. Very good. 180 minus 60 करके 120 आता है. Very good. मैम A की वैल्यू. इसका नेम दे रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 because interior angles on the same side of transversal. उनका सम 180 होगा. So that is why यहाँ angle 160 है. 2 I don't know. Angle 2 will be 180 minus 60, 120 degrees. Angle 2 मिल गया means angle A मिल गया आपको 120. Next, BCD. Hurry up. Yes, for angle B, C and D. Be quick. Yes. हमारे पास आ गया 150 डिग्री. मैम एंगल डी होगा 120 डिग्री बिकॉज़ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर. वेरी गुड. ये इस ट्रांसवर्सल के अलोंग है. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल पे चल रहे हैं और ये जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हैं. आपके गिवन है L और M है. इनके नेम है L, M. This is P and this is Q. Now L is parallel to M and Q is transversal. तो ट्रांसवर्सल के साथ करने चाहिए वो एंगल जिनकी बात कर रहे हो. अब ये इस ट्रांसवर्सल के अलॉन्ग है तो 2 और 5 क्या होंगे? Both will be equal because these are alternate exterior angles. So angle 5 will also measure 120 degrees. Next. Any student? Yes, bete. Anyone can answer? गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी बेटा. पैरेलल टू क्यू Hmm. and M is transversal. So C plus D angle 4 plus angle 5 is equal to 180 cos of linear. जब आप लीनियर पेयर या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज कर रहे हो तो आपको पैरेलल लाइन का कोई रोल नहीं है. पैरेलल लाइन आपने कहाँ मेंशन करनी है और ट्रांसवर्सल कहाँ मेंशन करनी है? जब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर ये सप्लीमेंट्री एंगल ये लिखते हो. ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं. ये 4 एंगल के लिए आपको लिखना जरूरी है कि L और M पैरेलल हैं. आपको लीनियर पेयर और वर्टिकल इमेज लिखने की जरूरत नहीं है. सो आप सीधा भी कर सकते हो. एंगल 4 plus 5 will form 180 degree because these are framing linear pair. ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. अब यहाँ आपको 5 का मेजर गिवन है. You can find angle 4 and that will be 60 degrees. Next, further angle. Next angle कौन बताएगा? Angle 4 भी आ गया. This is angle 60 degree है. This is 120 degree. अब भी रह गया. Hurry up.
मैम एंगल बी मैम एंगल 2 is equal to एंगल 4 equally opposite एंगल 3 और 4 मैम एंगल 2 नहीं है, दिस इज 3 is equal to एंगल 4 yes angle 3 will be to 4 vertically opposite angles ठीक है। अब यहाँ पे 4 का मेजर जितना है उतना ही 3 का होगा, तो एंगल 3 will also be equal to 60 degrees। हो गए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपने बेटे ये आपने पहले भी किया होगा, जस्ट रिवीजन, ये आपको एक बार रिवाइज ही करवाया है। आई एम गोइंग टू रब क्योंकि आपने कहा था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देना। सो वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू नाउ। You are given this angle is 30 degrees, okay? This angle is 40 degrees. Find angle 1, find angle 2, also find angle 5. 5 भी मेजर करना है आपको, और यहाँ पे एक मार्क गिवन है ऐसे वाला। ये कौन सा सिंबल होता है? एनीवन हु नोज? ये कौन सा सिंबल है? यहाँ 50 लिख लेना। ये कौन सा सिंबल होता है? एनीवन हु कैन टेल मी? मैम 90 डिग्री। वेरी गुड। जब आपके दो एंगल्स के बीच में इस तरह से फ्रेम्ड हो तो ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। यस, नाउ टेल मी व्हाट इज एंगल मेजर ऑफ एंगल 5। इनको मैं नेम दे रही हूँ 1 2, दिस इज एंगल 3 4 एंड 6। सारे मैंने नेम दे दिए 1 2 3 4 5 6। आपको मुझे बताना है मेजर कितना होगा 2 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। 2 4 और 5। हरिया मैम एंगल 2 is equal to मैम 40 डिग्री। Why? मैम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। Yes. Angle 2 will be equal to 4 because these are vertically opposite angles. So angle 2 का measure भी होगा 40 degrees. Next. Next. Yes. मैम एंगल 5 is equal to 90 डिग्री। Yes. मैम एंगल 1 equals to 50 डिग्री। Yes. Angle 1 और 3 measure same होगा. Why? These are again vertically opposite angles. So आपको यहाँ 3 का मेजर पता है, उतना ही 1 का होगा मेजर, इट विल बी 50 डिग्री। नेक्स्ट नहीं है, 4 और 1 इक्वल नहीं है बेटे, आपको 5 बताना है। 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। एंगल 5 का जितना मेजर है उतना ही 6 का होगा। ये देखो बिल्कुल सामने है, वर्टेक्स पॉइंट सेम है बट कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। जब कोई आर्म कॉमन ना हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। 5 और 6 का मेजर सेम होगा। 5 6 के बराबर है, 6 के लिए आपको मार्क गिवन है, मींस दिस इज 190 डिग्री, तो 5 का मेजर भी होगा 90 डिग्री। अगेन वर्टिकली ऑपोजिट। इज इट ओके? समझ गए? ओके लेट, ये मैंने आपको करवा दिया। इस चैप्टर में अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2, डेसिमल और फ्रैक्शन। इसकी थोड़े से क्वेश्चन मैंने कल बताए थे आपको, शायद बताए थे। सो आज आप इसकी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करोगे। कल मैंने डेसिमल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी
और कुछ क्वेश्चंस देंगे। फ्रैक्शन की जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। जब आपको फ्रैक्शंस की एडिशन आएगी या सब्ट्रैक्शन आएगी तो आपने पहले चेक करना है विच एवर फ्रैक्शन यू आर गिवन। सपोज ये फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, इसकी एडिशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है यू विल टेक एलसीएम और एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर सेम करोगे। इट विल बी 25, 15 and 16. It will be 31/20. ओके मैम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। हाँ जी, इम्प्रॉपर हो गई और इसको आप कन्वर्ट कर दोगे मिक्स्ड फॉर्म में। 20 तो मैम 1 हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? मैम 11.20। हाँ जी। सो अब आपकी ये है, अगर आपको एडिशन आती है, ऐसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्शन आएगी तब भी आप सेम ही चलोगे। आप पहले एलसीएम लोगे, देन यू विल चेक और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर दोगे। जब आएंगे मिक्स, अगर आपको मिक्स क्वेश्चन आते हैं 1/2 प्लस 3/4 माइनस 5/6, इस क्वेश्चन में भी सेम ही करना है। आपको पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करोगे एलसीएम से। एलसीएम लिया इट इज 12 और 12 डिनोमिनेटर के साथ आप ऊपर की पूरी टर्म्स को सॉल्व कर दोगे। इट विल बी 6, 9 to 10. It is 15 minus 10, 5/12. तो पहले बेसिकली इसमें क्या है, इन क्वेश्चन में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मिक्स है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लोगे और फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 2 एक्सरसाइजेस में यही आता है सिर्फ, ठीक है। एक क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको, फर्दर आते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए। जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तब क्या करना है आपको, लाइक अगर आपको 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है, नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस लिखनी है जो इसकी इक्विवेलेंट है, तो क्या करना है आपने इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, 3 से, 4 से, ऊपर भी और नीचे भी। 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, तो इधर भी मल्टीप्लाई करिए 2 से 8, 3 से मल्टीप्लाई करिए 9, 12, 4 से करिए 12, 16। जब इक्विवेलेंट लिखनी है तो आपने क्या करना है, उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर अगर आपको आता है इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सपोज नंबर है 90/100, कन्वर्ट दिस इन लोएस्ट फॉर्म। अगर आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो देन आप क्या करोगे, जितनी पॉसिबल कटिंग है कर दोगे और ये आपका लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, अब आप करके दिखाइए मुझे। हाँ क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ अगर हो रही है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व, क्वेश्चन दैट इज 5 2/3 प्लस 2 4/5। टेल मी द आंसर इन 1 मिनट। फटाफट से करो जरा, सॉल्व दिस, हरी अप। बी क्विक।
solve these questions. पहले क्वेश्चन मैंने आपको बोला एलसीएम सेम बनाना है, एलसीएम लेके आपको डिनोमिनेटर सेम बनानी है, बट ये मिक्स फॉर्म में है। पहले मिक्स फॉर्म को खत्म करिए। 12/3 इट इज 10 और 14/5। हाँ जी बोलो बेटा। हाईएस्ट हाईएस्ट में नहीं आता बेटे, लोएस्ट में ही आता है। हाँ जी फिर आएगा इसको करके डिवाइड करिए, इट विल बी 5 into 12 इट विल बी, यहाँ 17 आना है, सॉरी बेटा। 5 3 से 15 प्लस 2 17। अब डिवाइड करिए 5 into 17 क्या आएगा? बी क्विक, आप आंसर्स नहीं दे रहे। यस और नेक्स्ट क्या आएगा इधर? 3 ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे डिवीजन है ऊपर मल्टीप्लिकेशन। You are taking so much of time. Be quick, bete. What should I write here on the second place? Yes, 42. तो ऐड कर दीजिए 7 अब ये आपका मिक्स में चेंज, बराबर न्यूमरेटर बिगर है तो मिक्स में चेंज करिए। 15 8 से 120। यस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ इसकी जितनी पॉसिबल कटिंग है कर सकते हो। 1/4 ऑफ 20/4 कटिंग हमेशा आप इस तरह से करोगे, इस तरह से या क्रॉस में, कभी भी कटिंग आमने सामने नहीं करनी, इधर दिस साइड या फिर दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्रॉस में या ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हो। योर आंसर इज 5/20। नेक्स्ट सॉल्व 2 1/3 into 1/14। पहले मिक्स में है, चेंज कर लो। 2 3 से 6 प्लस 1 7/3 into 1/14। 7 1 7 1/6। क्लियर है? आपको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने इधर लिखे हैं, जस्ट इसके जैसे हैं, ऑफ में है या सिंपल मल्टीप्लाई है। अब आपको आता है डिवीजन में। अब डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कल मैंने बताया भी था आपको, जब डिवीजन आएगी फ्रैक्शन की तो आपने जो डिवीजन साइन के बाद का नंबर है, बाद की फ्रैक्शन है, उसको रेसिप्रोकेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, लाइक आपके पास फ्रैक्शन है 7/15, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवीजन लगी है, यहाँ है ओके 7/15 डिवाइड बाय 4/5। अब क्या करना है आपको? डिवीजन को सिंपल बना देना है। डिवीजन का कोई मेथड नहीं होता फ्रैक्शन में, तो आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो। जो बाद की टर्म डिवाइड की उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दो, ये हो जाएगा 5 और 14। मीन इस टर्म को उल्टा कर दो और इस साइन को भी बदल दो। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये टर्म रेसिप्रोकेट हो जाएगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया इसके जैसा। अगर कटिंग हो रही है लाइक दिस और क्रॉस में तो कर दो, अदरवाइज वही आंसर है आपका मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ कटिंग हो रही है 5 1 5 3 7 1 7 2 the answer is 1/6. Is it okay? Next question. करिए 3/11 and 33/110 डिवीजन करिए 10 भी
करना कैसे है? You will tell me the method. Multiply और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा. आगे आंसर इज ओके. ये हो गए डिवीजन. ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है?